बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन चौधरी और आप देख रहे हैं चौपाल की नेचुरल ब्यूटी और टूरिज्म पर मुश्तमिल हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ और इस नौइयत की पहली चीज़ ही मैं समझता हूँ कि शेयर की जा रही है। और ये एक तरगीब भी है, एक तबलीग भी है। और आप बल्कि यूँ कह सकते हैं कि अगर इसको हम एडॉप्ट करें तो बहुत बड़े पैमाने पर हम बहुत अच्छी चेंज ला सकते हैं, अगरचे बहुत लोग अब इसको एडॉप्ट कर भी चुके हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हमने इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया ताकि लोगों को इसकी ग्रेविटी का, इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सके कि अगर आप अपने घर के किसी भी सहन में, लॉन में, छत में, खिड़की में, किसी भी जगह अगर गर्मियों में आप परिंदों के लिए सिर्फ़ एक पॉट पानी का रख देते हैं और दिन में आप उस पानी को एक आध दफ़ा अगर तब्दील कर देते हैं ताकि वो ठंडा रहे, तो किस कदर हैरानकुन नताइज या एनालिसिस होता है जिसको अमूमी तौर पर हम गौर नहीं करते। हमने शदीद गर्मी में 11 से लेकर शाम 6 बजे तक के दरमियान कुछ तवील वीडियोस बनाकर देखी, सिर्फ ये देखने के लिए कि किस किस्म के परिंदे और जिस तरह आप अभी गुलहरी देख रहे हैं, तो किस किस्म की चीज़ें पानी पीने आती हैं और उससे ज़्यादा अहम ये है कि कितनी तादाद में आती हैं। तो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि रिज़ल्ट इतने हैरानकुन थे कि 1 घंटे में हमने चेक किया कि सिर्फ़ एक पॉट में, जबकि इस 2-3 कनाल के फार्म पर 3 जगह पे ये बर्तन, इस तरह की मिट्टी की जो परातें हैं उनमें पानी रखा गया है और एक परात पर 1 घंटे में औसतन 3 से 400 परिंदा पानी पीता है। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर आप तीनों रातों का करें तो 1 घंटे में औसतन यानी 11 बजे से ऑनवर्ड जिस वक़्त गर्मी हो जाती है, तो 1 घंटे में 3 पॉट पर तकरीबन 1 से डेढ़ हज़ार परिंदा पानी पीने आता है। लेकिन अमूमी तौर पे क्योंकि हम अंदाज़ा नहीं करते हैं, परिंदे एक-एक करके, 2-2 करके आ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा इकट्ठे भी आते हैं, लेकिन क्योंकि हम इतना डीपली उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं है कि कितनी कितनी ज़्यादा ये अहम चीज़ है और कितनी शदीद ज़रूरत है कि शहरों में और हर जगह पर, क्योंकि जो नेचुरल पानी किसी जगह अवेलेबल भी है, तो वो भी शदीद गर्म हो चुका होता है। तो आप सुबह अगर पानी रखें, तो एक मरतबा आप 11 बजे पानी चेंज कर दें या उसमें ठंडा पानी ऐड कर दें। और दूसरा ये है कि आप तकरीबन ढाई 3 बजे उसमें पानी ऐड कर दें, तो वो पानी इतना रहता है कि जो परिंदे हैं, उनको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब करता है। अच्छा, इसमें कुछ और बड़ी हैरानकुन ऑब्ज़र्वेशन भी सामने आई। जैसे कि हमने देखा कुछ चीज़ों में तो मेल-फीमेल को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह अभी आपने मैना देखी, बुलबुल देखी, शार्क देखी, खूबसूरत चिड़ियाँ देखी। लेकिन कुछ में जैसे आपने हमिंग बर्ड देखा, लेकिन जैसे हमिंग बर्ड हो गया या आम स्पैरो, आम चिड़िया होगी, तो उसमें आप बड़ी आसानी से मेल फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिस तरह ये चिड़िया हैं जिनको लोकल ज़ुबान में सोड़ कहा जाता है, इनमें आप मेल फीमेल इतनी आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन जो आम चिड़िया है उसके मेल फीमेल में बहुत फ़र्क होता है और इसी तरह हमिंग बर्ड में बहुत फ़र्क होता है। तो हमें एक बड़ी हैरत अंगेज़ किस्म की ऑब्ज़र्वेशन हुई, जो आप अभी देखें कि अगर 10 फीमेल चिड़ियाँ आती थीं, तो एक उसमें, अब इतनी सारी फीमेल चिड़ियों में अगर आप देखें 7-8 में, तो ये सिर्फ़ एक मेल बैठा हुआ है। और हमने इसी तरह हमिंग बर्ड में हमने एक भी मेल नहीं देखा जो पानी पीने आया हो। तो मेल की जो रेशियो है वो इतनी कम होना, ये या पानी पीने कम आना, ये बेइंतहा बेइंतहा अहम बात है। और नो डाउट कि अगर इस पे रिसर्च की जाए तो ये भी अगेन कोई बहुत बड़ा राज है कि मेल, और हो सकता है बाकी जो स्पीशीज़ हैं उनमें भी ऐसा ही होता हो कि मेल कंपैरेटिवली या तो बहुत कम आते हों पानी पीने, और या फिर ये है कि मेल की तादाद में ही किसी वजह से बहुत एब्नॉर्मल डिफरेंस आ चुका हो। बहरहाल एनी वे, ये जो है ये एक
ایک قابل تحقیق اور بہت زیادہ قابل تحقیق چیز ہے جس پہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو یا ریسرچر کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور یقیناً اس میں کوئی بہت اہم بات ضرور شامل ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز پہ کمنٹ ضرور کیا کریں، اپنی رائے ضرور دیا کریں، اس سے ایک ویڈیو ہوتا ہے کہ ویڈیو کی ریچ بڑھتی ہے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ چیز دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔